ओम शांति 20/8/2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। श्रीमत पर चलकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाने का रास्ता बताना है। सारा दिन यही धंधा करते रहो, हमारा सारा दिन यही धंधा चलता रहे, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताते रहे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? बाबा ने ऐसी कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर है, सतयुग अमरलोक है। वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है। सतयुग क्या है? वो अमरलोक है। अमरलोक मतलब क्या? कि वहां पर हम अमर होंगे। और अमर होने का क्या मतलब है? अमर होने का मतलब ये नहीं कि हम कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे। अमर होने का मतलब ये है कि हम अपनी इच्छा से अपना चोला चेंज करेंगे, शरीर रूपी चोला चेंज कर लेंगे। लेकिन मृत्यु का नाम नहीं होगा वहां पर। मृत्यु का नाम नहीं होगा कि फलाना मर गया, ऐसे शब्द वहां नहीं होंगे। इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय तुम ब्राह्मण हो। शिव बाबा की बेहद रचना है और ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। सभी जो आत्माएं हैं वो सब कौन हैं? सब शिव बाबा के बच्चे हैं। और ब्रह्मा के जो बच्चे हैं वो सिर्फ हम ब्राह्मण हैं, माना ब्रह्मा ने हम ब्राह्मणों को रचा है। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। त्रिमूर्ति शिव हम कहेंगे। क्यों कहेंगे हम त्रिमूर्ति शिव? क्योंकि शिव बाबा ने 3 मूर्तियों को रचा। क्यों रचा? क्योंकि शिव बाबा के पास अपना तन नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अपने 3 दिव्य कर्तव्य कराने के लिए, कौन से 3 दिव्य कर्तव्य? स्थापना, पालना और परिवर्तन। ये तीनों कर्तव्य कराने के लिए शिव बाबा ने 3 मूर्तियों को रचा। कौन सी 3 मूर्ति? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इसीलिए शिव बाबा को कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा त्रिमूर्ति नहीं है। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। हमें ऐसी ऐसी बातें सुनकर उन पर विचार सागर मंथन चलाना है और बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, हम ब्रह्मा की नई रचना, हम सब ब्रह्मा की रचना है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, हमको ब्रह्मा ने रचा है। तो हम आपस में भाई बहन हैं। जैसे एक पिता के बच्चे हैं, तो एक पिता के बच्चे चाहे वो 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 2 हैं, 4 हैं, कितने भी हैं, वो सब आपस में कौन होते हैं? सब बहन भाई होते हैं। यह अंदर समझना है। ये अंदर से समझने की बात है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। हमें सदा इसी खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। बहुत ज्यादा खान पान का हमें लालच नहीं करना है। हबच माना लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। यहां पर लालच छोड़ करके जो बेहद के सुख हमको मिलने वाले हैं, जो बेहद की बादशाही के सुख मिलने वाले हैं, उन सुखों को याद करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति। एक तो स्व की प्रवृत्ति होगी, माना अपने शरीर की ही इतनी बड़ी प्रवृत्ति है। दूसरा दैवी परिवार की प्रवृत्ति।
तीसरा, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा, इन सभी प्रवृत्तियों से हमें नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। जब बाबा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना, प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। कैसे बनेंगे नष्टो मोहा? जब हम किसी भी प्रवृत्ति से, जो भी प्रवृत्तियां अभी सुनी हमने, उन सभी प्रवृत्तियों से हम न्यारे हो जाएंगे, मैपन को समाप्त कर देंगे, तब हम नष्टो मोहा बनेंगे। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले, जो ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे हैं, बहुत काल के पुरुषार्थ से, ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से, बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे ही बहुत काल के पुरुषार्थ से, क्योंकि वो नष्टो मोहा होंगे तो उनका पुरुषार्थ भी बहुत काल का होगा, और जब हमारा पुरुषार्थ बहुत काल का होगा तो हमारी प्रारब्ध भी बहुत काल की होगी, तो हम प्रारब्ध के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो। कमल फूल के समान हमको न्यारे रहना है तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। जैसे कमल का पुष्प है, कहां रहता है? वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते भी उसकी पूरी फैमिली कीचड़ में रहती है, लेकिन वो स्वयं कीचड़ में रहते सबसे न्यारा और सबका प्यारा होता है। तो ऐसे ही हमें भी कमल पुष्प के समान न्यारा बनना है। न्यारा रहेंगे तो प्रभु के प्यारे रहेंगे। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। जो नंबर 1 परवाने हैं। हम कौन है? हम सभी परवाने हैं। क्षमा पर फिदा होने के लिए तो क्षमा के पास आए हैं ना, लेकिन हम परवानों में भी जो नंबर 1 परवाने हैं, माना जो इस देह भान का, उनको दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, शिव बाबा कैसा है? ज्योति स्वरूप है ना, लाइट माइट है। तो वैसे ही जो परवाने हैं वो भी क्षमा के समान, जो नंबर 1 परवाने हैं, क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।